बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लास 9th और 11th में भी आप इसको पढ़ेंगे। टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। यानी मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कहिए या यूनिफॉर्म मोशन कहिए, दोनों क्या होगा, सेम ही चीज़ होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यह दोनों क्या होता है, सेम होता है। बस यहाँ पे हम ये सीख लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म हम किसको कहेंगे। आखिर में यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन हम किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे कि आखिर में यूनिफॉर्म स्पीड है और आखिर में ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो कैसे है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, अगर ये रोल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, नेक्स्ट टाइम भी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एंड नेक्स्ट टाइम 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है, टाइम 1 सेकंड लग रहा है, टाइम इक्वल है तो साथ में डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है और टाइम भी सेम लेता है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। इसका डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको लिखना है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करता है तो इक्वल डिस्टेंस रहे और टाइम इंटरवल भी क्या रहे, इक्वल रहे, तो उस स्पीड को या उस मोशन को हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ एक चीज़ तो इक्वल है, यानी टाइम क्या है, इक्वल है। तीनों में टाइम क्या है, तीनों कंडीशन में टाइम इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। डिस्टेंस प्रत्येक जगह पे क्या है, अनइक्वल है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो डिस्टेंस अनइक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो, तो उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। यानी डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो, और टाइम क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन बोलेंगे। कोई एक अनइक्वल होना चाहिए, या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो या तो टाइम भी क्या हो, अनइक्वल हो। एक इक्वल और एक अनइक्वल जब हो तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन कहेंगे। अब इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर यही यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हम बनाएं तो हम ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स पे हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस यानी एस लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आपको याद रखना होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन का ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ टाइम, यहाँ डिस्टेंस, इसका कर्व लाइन होता है, यानी कर्व लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन है तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो कर्व लाइन उसका ग्राफ होगा। यहीं अगर यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन है तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए माइंड मैप के तौर पे। डेफिनेशन लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।